गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में आप लोगों को उत्तर प्रदेश आरओ स्पेशल हिंदी की क्लास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज की क्लास में आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समाहित करते हुए ये लगभग आप लोगों को 8 क्लासेस अब तक कराई जा चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जिसके सिर पर चंद्रकाल हो शिव, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसके सिर पर चंद्रकाल हो, चंद्रचूर्ण, क्या बोलेंगे? एक शब्द में से एक शब्द में क्या कहेंगे? चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर। सेकंड नंबर देखिए, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो के लिए एक शब्द है चंपू। क्या हो जाएगा? एक शब्द चंपू। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो के लिए एक शब्द है चंपू। नेक्स्ट देखिए, चक्कर के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा के लिए एक शब्द है चक्रवात। चक्कर के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा के लिए एक शब्द होगा चक्रवात। नेक्स्ट देखिए, ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है के लिए एक शब्द है चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? एक शब्द चक्रवर्ती। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है के लिए एक शब्द है चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है चक्रपाणी। क्या हो जाएगा? एक शब्द चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है चक्रपाणी। नेक्स्ट देखिए, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला के लिए एक शब्द है चतुर्भुज। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। और कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द है चिकीर्षा। क्या हो जाएगा? एक शब्द चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द है चिकीर्षा। नेक्स्ट देखिए, लंबे समय तक जीने वाला, लंबे समय तक जीने वाला के लिए एक शब्द चिरंजीवी। क्या है? एक शब्द चिरंजीवी। और चार पैरों वाला के लिए एक शब्द है चौपाया या चतुष्पद। क्या हो जाएगा? चार पैरों वाला के लिए चौपाया या चतुष्पद। नेक्स्ट देखिए, जिस पर चिन्ह लगाया हो, जिस पर चिन्ह लगाया हो के लिए एक शब्द है चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो के लिए एक शब्द है चिन्हित। नेक्स्ट देखिए, जो चर्चा का विषय हो के लिए एक शब्द है चर्चित। चर्चा का जो विषय हो उसके लिए एक शब्द है चर्चित। नेक्स्ट देखिए, चार राहों के मिलने का स्थान होता है चौराहा। क्या हो जाएगा? एक शब्द चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा। नेक्स्ट देखिए, चार वेदों को जानने वाला के लिए एक शब्द है चतुर्वेदी। क्या होगा? एक शब्द चतुर्वेदी। चार वेदों को जानने वाला के लिए एक शब्द है चतुर्वेदी। चक्र को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है चक्रधारी। क्या हो जाएगा? एक शब्द चक्रधारी। चक्र को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है चक्रधारी। नेक्स्ट देखिए, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं के लिए एक शब्द है चिड़ियाघर। क्या होगा? एक शब्द चिड़ियाघर। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं के लिए एक शब्द है चिड़ियाघर। नेक्स्ट देखिए, सारे पृथ्वी का राजा के लिए एक शब्द है चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? एक शब्द चक्रवर्ती। सारे पृथ्वी का राजा के लिए एक शब्द है चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, आंखों को भाने या अच्छे लगने वाला के लिए एक शब्द है चक्षुष्य। क्या हो जाएगा? चक्षुष्य। आंखों को भाने वाला या अच्छा लगने वाला के लिए एक शब्द है चक्षुष्य। नेक्स्ट है, चित्त को चुराने वाला के लिए एक शब्द है चित्त चोर। क्या हो जाएगा? एक शब्द चित्त चोर। चित्त को चुराने वाला के लिए एक शब्द है चित्त चोर। इसे आप लोग कम से कम इस टॉपिक को 2 से 3 बार जरूर करें ताकि आप लोगों को बार बार रिवाइज ना करना पड़े और आप लोगों को याद हो जाए। आइए देखते हैं 19 नंबर क्या है आपका। जो सदा से चला आ रहा हो के लिए एक शब्द है चिरंतन या शाश्वत। क्या हो जाएगा?
चिरंतन या शाश्वत, जो सदा से चला आ रहा हो के लिए एक शब्द है चिरंतन या शाश्वत। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता के लिए एक शब्द होगा चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए एक शब्द है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखिए, कमल के समान सुंदर चरण के लिए एक शब्द है चरण कमल। क्या हो जाएगा? एक शब्द चरण कमल। कमल के समान सुंदर या चरण कमल होगा इसके लिए एक शब्द। नेक्स्ट देखिए, वह मास या महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है के लिए एक शब्द है चंद्रमास। क्या हो जाएगा? एक शब्द चंद्रमास। वह मास या महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे एक शब्द क्या होता है? चंद्रमास। नेक्स्ट देखिए, स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला चाटुकार होता है। क्या होता है? चाटुकार। स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला व्यक्ति चाटुकार होता है। नेक्स्ट देखिए, जो कपड़ा बहुत थका हुआ हो, एक सेकेंड देखिए इस पॉइंट को जरा सा आप लोग करेक्ट कर लें। थका हुआ नहीं, ठीक है, फटा हुआ, ये आप करेक्ट कर लें पहले आप लोग। एक सेकेंड, फटा हुआ, ठीक है। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो उसे एक शब्द में चिथड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिथड़ा। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ के लिए एक शब्द है चिथड़ा। नेक्स्ट देखिए, चारों ओर की सीमा के लिए एक शब्द है चौहद्दी। क्या हो जाएगा? चारों ओर की एक सीमा के लिए एक शब्द है चौहद्दी। और नेक्स्ट है बरसात के 4 महीने चौमासा। क्या होगा? एक शब्द बरसात के 4 महीने चौमासा। नेक्स्ट देखिए, रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय। एक शब्द क्या होगा? रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय। नेक्स्ट देखिए, जो आँखों से सुनता हो के लिए एक शब्द है चक्षुस्त्रवा। क्या हो जाएगा? चक्षुस्त्रवा। जो आँखों से सुनता हो के लिए एक शब्द है चक्षुस्त्रवा। नेक्स्ट देखिए, चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी। चिरकाल तक बना रहने वाला के लिए एक शब्द है चिरस्थायी। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट देखिए, सेना के ठहरने का स्थान एक शब्द है छावनी। सेना के ठहरने का स्थान के लिए एक शब्द है छावनी। नेक्स्ट देखिए, छिपे वेश में रहना छद्म वेश। छिपे वेश में रहने को छद्म वेश कहेंगे एक शब्द में। नेक्स्ट देखिए, किसी को दोषारोपण करके छोड़ना। क्या है वर्ड? किसी को दोषारोपण करके छोड़ना के लिए एक शब्द है छींटा कसी। क्या हो जाएगा? छींटा कसी। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना के लिए एक शब्द है छींटा कसी। नेक्स्ट देखिए, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। क्या हो जाएगा? जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा। नेक्स्ट देखिए, अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जिजीविषु। क्या हो जाएगा? जिजीविषु। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक व्यक्ति को जिजीविषु कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं। जिगीषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिगीषु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी को जीतने की चाह हो के लिए एक शब्द है जिगीषा। जीतने की चाह रखने वाले के लिए एक शब्द है जिगीषा। नेक्स्ट देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। नेक्स्ट देखिए, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय।
क्या हो जाएगा एक शब्द? जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। नेक्स्ट है जो अवैध संतान हो के लिए एक शब्द है जारज। जो अवैध संतान हो के लिए एक शब्द है जारज। नेक्स्ट देखिए, वह यान जो जल में चलता है जलयान। क्या हो जाएगा एक शब्द? जलयान। वह यान जो जल में चलता है के लिए एक शब्द है जलयान। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म जल में हुआ हो के लिए एक शब्द है जलज या कमल। क्या हो जाएगा एक शब्द? जिसका जन्म जल में हुआ हो के लिए एक शब्द है जलज या कमल। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश के लिए एक शब्द है जौहर। क्या होगा एक शब्द? जौहर। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश को जौहर कहेंगे एक शब्द में। नेक्स्ट देखिए, जो जन्म से ही अंधा हो के लिए एक शब्द है जन्मांध। क्या हो जाएगा? जन्मांध। जो जन्म से ही अंधा हो के लिए एक शब्द है जन्मांध। नेक्स्ट देखिए, जठर या पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। क्या है? जठराग्नि। जठर या पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिंघासा। क्या है? जिंघासा। जान से मारने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिंघासा। नेक्स्ट देखिए, जीतने की इच्छा होती है जिगीरसा। क्या होगा एक शब्द? जिगीरसा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिगीरसा। नेक्स्ट देखिए, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। नेक्स्ट देखिए, जो जल में चलने फिरने वाला हो के लिए एक शब्द है जलचर। जो जल में चलने फिरने वाला हो के लिए एक शब्द है जलचर। नेक्स्ट है, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो के लिए एक शब्द है जराजीर्ण। क्या हो जाएगा एक शब्द? जराजीर्ण। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो के लिए एक शब्द है जराजीर्ण। झगड़ा करने वाला के लिए एक शब्द है झगड़ालू। झगड़ा करने वाला के लिए एक शब्द है झगड़ालू। नेक्स्ट देखिए, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो के लिए एक शब्द है झबरा। क्या कहेंगे एक शब्द में? झबरा। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो के लिए एक शब्द है झबरा। नेक्स्ट देखिए, अपनी ही धुन में रहने वाला के लिए एक शब्द है झक्की। क्या हो जाएगा एक शब्द? झक्की। अपनी ही धुन में रहने वाला झक्की होगा। नेक्स्ट देखिए, झूठ बोलने वाला के लिए एक शब्द है झूठा। झूठ बोलने वाला के लिए एक शब्द है झूठा। नेक्स्ट देखिए, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला के लिए एक शब्द होगा टीकाकार। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार होगा। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग जो होगा उसे टापू कहेंगे। क्या कहेंगे? चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग के लिए एक शब्द होगा टापू। नेक्स्ट देखिए, जिसके सिक्के ढालने का कारखाना एक शब्द में से टकसाल कहेंगे। क्या कहेंगे? टकसाल। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल होगा। नेक्स्ट है, बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा के लिए एक शब्द है टट्टू। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा के लिए एक शब्द है टट्टू। नेक्स्ट देखिए, टाइप करने की कला के लिए एक शब्द है टंकण। टाइप करने की कला के लिए एक शब्द है टंकण। नेक्स्ट देखिए, मूल बातों की संक्षेप में लिखना। मूल बातों को संक्षेप में लिखना के लिए एक शब्द है टिप्पणी। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो के लिए एक शब्द है टैकत। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो के लिए एक शब्द है टैकत। नेक्स्ट देखिए, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य के लिए एक शब्द है ढिंढोरा। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य जो है ढिंढोरा होगा एक शब्द। नेक्स्ट देखिए, जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो के लिए एक शब्द है निरीस। क्या हो जाएगा एक शब्द? निरीस। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो के लिए एक शब्द है निरीस। नेक्स्ट देखिए, जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य। क्या हो जाएगा? निरुद्देश्य। जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई काम या उगम ना हो के लिए एक शब्द है निरुदम। क्या हो जाएगा? निरुदम।
जिसके हाथ में कोई काम या उद्यम ना हो उसे निरुद्यम कहेंगे। ठीक है, एक शब्द में क्या हो जाएगा, देखिए 65 नंबर पॉइंट देख लीजिए। जिसके हाथ में कोई काम या उद्यम ना हो उसे एक शब्द में निरुद्यम कहेंगे। ये उगम नहीं होगा, देखिए इसे आप लोग करेक्ट कर लें, निरुद्यम होगा। देखिए एक सेकेंड, आइए आप लोग देखिए फिर से। जिसके हाथ में कोई काम या उद्यम ना हो के लिए एक शब्द है निरुद्यम। आप लोग इसे करेक्ट कर ले, पहले उद्यम होगा, ये उगम नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे पहले करेक्ट करें, उद्यम। जिसके हाथ में कोई काम या उद्यम ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरुद्यम। ठीक है, निरुद्यम। नेक्स्ट देखिए, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्विरोध। क्या हो जाएगा, निर्विरोध। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो उसे एक शब्द में निर्विरोध कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो के लिए एक शब्द है निर्मत्सर। ठीक है, निर्मत्सर हो जाएगा एक शब्द। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो के लिए एक शब्द है निर्मत्सर। नेक्स्ट देखिए, नगर में रहने वाला के लिए एक शब्द है नागरिक। नगर में रहने वाला के लिए एक शब्द है नागरिक। नेक्स्ट देखिए, जिसके अवयव ना हो के लिए एक शब्द है निर्वयव। ठीक है, देख लीजिए इसे ध्यान से आप लोग। जिसके अवयव ना हो उसके लिए एक शब्द है निरअवयव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिस काम के लिए ध्यान ना दिया जाए के लिए एक शब्द है, जिस काम के लिए ध्यान ना दिया जाए, नहीं धन ना दिया जाए, जिस काम के लिए धन ना दिया जाए क्या हो जाएगा एक शब्द उसके लिए, निशुल्क। देख लीजिए इसे, जिस काम के लिए धन ना दिया जाए, देखिए ये आप लोग पहले करेक्ट कर ले यहाँ पे, जिस काम के लिए धन ना दिया जाए। ठीक है, ध्यान नहीं, धन। जिस काम के लिए धन ना दिया जाए के लिए एक शब्द होगा निशुल्क, निशुल्क हो जाएगा। और जिसके संतान न हो के लिए एक शब्द है निसंतान। जिसके संतान न हो के लिए एक शब्द है निसंतान। नेक्स्ट देखिए, जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो निस्पृह होगा। क्या हो जाएगा, निस्पृह। जो जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो के लिए एक शब्द है निस्पृह। अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द है निशीत। क्या हो जाएगा एक शब्द, निशीत। अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द है निशीत। नेक्स्ट देखिए, जिसकी कोई कामना ना हो के लिए एक शब्द है निष्काम। जिसकी कोई कामना ना हो के लिए एक शब्द है निष्काम। जिसमें कोई विवाद ना हो के लिए एक शब्द है निर्विवाद। जिसमें कोई विवाद ना हो के लिए एक शब्द है निर्विवाद। नेक्स्ट देखिए, जो इंद्रिय रहित हो के लिए एक शब्द है निरेंद्रिय। जो इंद्रिय रहित हो के लिए एक शब्द है निरेंद्रिय। नेक्स्ट देखिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होगा। क्या हो जाएगा एक शब्द, नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द है नेपथ्य। नेक्स्ट देखिए, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले के लिए एक शब्द है नैष्ठिक। क्या हो जाएगा एक शब्द, नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला के लिए एक शब्द है नैष्ठिक। नेक्स्ट देखिए, जिसका उदय हाल में हुआ हो के लिए एक शब्द है नवोदित। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो के लिए एक शब्द है नवोदित। नेक्स्ट देखिए, जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो के लिए एक शब्द है निरावधि। निरावधि, जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो के लिए एक शब्द है निरावधि। जो नया नया आया हो के लिए एक शब्द है नवागंतुक। क्या हो जाएगा एक शब्द, नवागंतुक। जो नया नया आया हो के लिए एक शब्द है नवागंतुक। नेक्स्ट देखिए, जो आकाश में विचरण करता है के लिए एक शब्द है नभचर। क्या हो जाएगा एक शब्द, नभचर। जो आकाश में विचरण करता है के लिए एक शब्द है नभचर। और जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो के लिए एक शब्द है नवोढ़ा। क्या है, नवोढ़ा।
जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो के लिए एक शब्द है नवोढ़ा। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला के लिए एक शब्द है नास्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले के लिए एक शब्द है नास्तिक। नेक्स्ट देखिए, जो नष्ट होने वाला हो, नाशवान या नश्वर। जो नष्ट होने वाला हो के लिए एक शब्द है नाशवान या नश्वर। और नरक के योग्य के लिए एक शब्द है नारकीय। नरक के योग्य के लिए एक शब्द है नारकीय। नेक्स्ट देखिए, वह स्थान या दुकान जहां हजामत बनाई जाती है के लिए एक है नापितशाला। क्या हो जाएगा? नापितशाला। वह स्थान या दुकान जहां हजामत बनाई जाती है के लिए एक शब्द हो जाएगा नापितशाला। नेक्स्ट देखिए, किसी से भी ना डरने वाला के लिए एक शब्द है निडर या निर्भीक। क्या हो जाएगा? निडर या निर्भीक। किसी से भी ना डरने वाला के लिए एक शब्द है निडर या निर्भीक। नेक्स्ट देखिए, बिना किसी बाधा के एक शब्द हो जाएगा निर्बाध। बिना किसी बाधा के लिए एक शब्द है निर्बाध। और जो मांस ना खाता हो के लिए एक शब्द है निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। जो मांस ना खाता हो के लिए एक शब्द है निरामिष। नेक्स्ट देखिए, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो के लिए एक शब्द है निरापद। नेक्स्ट देखिए, जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो के लिए एक शब्द है निष्कंटक। क्या हो जाएगा? निष्कंटक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो के लिए एक शब्द है निष्कंटक। जिसका अवयव ना हो, निरावयव। ठीक है, जिसका अवयव ना हो के लिए एक शब्द है निरावयव। नेक्स्ट देखिए, बिना भोजन के लिए एक शब्द निराहार। बिना भोजन के रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा निराहार। और जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो के लिए एक शब्द है निर्जीव। जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो के लिए एक शब्द है निर्जीव। नेक्स्ट देखिए, जहाँ एक भी मनुष्य ना हो के लिए एक शब्द है निर्जन। जहाँ एक भी मनुष्य ना हो के लिए एक शब्द है निर्जन। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द है निरुत्साह। क्या हो जाएगा? निरुत्साह। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द है निरुत्साह। नेक्स्ट देखिए, नीति का विशेष ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है नीतिज्ञ। नीति का विशेष ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है नीतिज्ञ। नेक्स्ट देखिए, जिसका कहीं आश्रय ना हो के लिए एक शब्द होगा निराश्रय। जिसका कहीं कोई आश्रय ना हो के लिए एक शब्द हो जाएगा निराश्रय। और आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग कम से कम इसे 2 से 3 बार अवश्य प्रैक्टिस करें और इसे सुने और देखें, समझें। और यदि आप लोगों के चैनल पसंद आता है और आपको प्रैक्टिस सीरीज़ यूज़फुल लगती है तो आप लोग इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। यदि आप लोग किसी न्यू जीएस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट द्वारा बता सकते हैं और इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल द्वारा प्रैक्टिस कराई जाएगी आप लोगों को। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।